ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार प्यारे बाबा की याद में माँ वाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे। सबसे ममत्व मिट जाएगा और बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है, हे आत्माएं शरीर का भान छोड़ दो और मुझे याद करो। ये दो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में दोबारा शरीर नहीं लेना, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं आया हूँ तुम्हें साथ ले चलने, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। गीता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे शालिग्राम जानते हैं, कोई मनुष्य द्वारा या शास्त्र नहीं सुनते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, पढ़ाई कहा जाता। और मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, ये कहेंगे हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो कि सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। ये है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता तो मैं माता च पिता स्वमेव। ये महिमा देवताओं की नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है। ये महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा इस समय शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकता। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, उसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से सद्गति होती। ये गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा स्वयं आकर नॉलेज देते हैं। ये मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर स्वयं नॉलेज देते हैं? ये मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में बने, नहीं। समझाया जाता है। पहले तो बाप का चित्र मंदिर आदि बनाते हैं, शिवलिंग अर्थात सोमनाथ का मंदिर, जिससे भक्ति शुरू होती। भक्ति में बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा वो है। उनकी पूजा पहले शुरू होती। पूजा लायक है ये शिव, अर्थात जो सबका कल्याण करते हैं। ऐसे के ब्रह्मा विष्णु शंकर या जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लायक हैं। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी भक्ति में उनकी भक्ति भी ज़रूर अधिक होगी। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानता, इनमें परमपिता परमात्मा ना। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं, इनमें परमपिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी? सबका सद्गति दाता एक बाप है। ये विचार सागर मंथन करना होता कि भक्ति कैसे शुरू होगी। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते,
बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंचे तो ऊंचा एक, अगर वो ना आए तो दुनिया को पति से पावन कौन बने। अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। निश्चय बुद्धि नहीं तो विजय माला में पिरो न सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं कि ये बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनके 12-14 बच्चे भी होते, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई होते, जिनको 8-10 बच्चे होते, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर न सके। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि ये गंगा फिर कौन है। क्या ये कोई शक्ति है जिससे पति से पावन बनते हैं, या पानी से पावन बनते। बाप कहते गंगा पतित पावनी नहीं है, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकता। सर्वशक्तिमान बाप से योग हो, बगैर योग के कोई पावन बन। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की तो कोई बात ही नहीं रहती। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं कि ये इम्तिहान पास करके हम ये बनेंगे। जहाँ भी तुम जानते हो ये भी इम्तिहान है। गॉड फादर स्वयं पढ़ाते हैं, वो है पतित पावन। तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पति से पावन कैसे बनाते हैं। कहते हे आत्माएं इस शरीर, क्योंकि तुम्हें यहाँ पुरानी खाल तो वापस लेनी नहीं, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व तमो प्रधान है। अब आया हूँ मैं तुम बच्चों को पावन बनाकर साथ ले जाने। कल पहले भी ले गया था। मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊँगा। फिर तुमको अमरपुरी अर्थात सतयुग में भेज दूँगा। ये है मृत्यु लोक, छीछी दुनिया, इसलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। और तो हर युग 1250 वर्ष का होता। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी होती। जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती, वैसे संगम युग की आयु भी बहुत छोटी है। फिर ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो नए नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण का जन्म होगा। वह शौकीन है महल आदि बनाने में। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है। वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनाया। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया। नंबर 1 में जो पूज्य है वो शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। सो भी कुछ समय बाद ही बनता होगा। नंबर 1 में पूज्य शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा। फिर पूजा शुरू होगी। बाप कहते मैं रात और दिन के बीच के संगम में आता हूँ। महाभारत लड़ाई भी है। लिखा हुआ है कि यादवों के पेड़ से ये चीज़ें निकली, अर्थात एटम बम हाइड्रोजन बम निकले, जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो बराबर इस समय विनाश की तैयारी हो रही है। समझते हैं कोई प्रेरक है। दोनों ने विनाश के लिए बम आदि बना कर रखे हैं। आफतें भी आनी है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो। स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा वैकुंठ तो देखते हो ना।
अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। पढ़ाते हैं तुम अपने को दैवी समझ, तुमको साकार ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, ये तो ज्ञान का सागर स्वयं आके पढ़ाते हैं। तुम अपने को देही समझ एक बाप को याद करो। भगवानुवाच अपने बच्चों प्रति कहते, हमारे सन्मुख आता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से भी कोई सौतेले हैं, कोई मतेले हैं। मतेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वह फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा मिल नहीं सकता। वह फिर अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते। मतेले रजाई में आ जाते। वह बाप को प्यार करते हैं, बाप उनसे प्यार करते हैं। गाते भी हैं ना, तुम पर बलिहार जाऊं, वारी जाऊंगा। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद करूंगा। हिम्मते मर्दा मरते खुदा। और सबसे बुद्धि जो तोड़ एक से जोड़ना है। मर्दा मरते खुदा और सबसे बुद्धि जो तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो बाबा के हैं, बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा को हम कख बन देते हैं, फिर हमें बदले में स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इस पुरानी दुनिया से अब हमारा मामा तो नहीं, ये तो तम प्रधान शरीर है। मनुष्य मरते हैं तो सब कुछ छूट जाता है, फिर उनका सब कुछ करनी घोर को देते हैं। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर भी गंडाती है, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरे को याद करेंगे उतने तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। बाप समझाते हैं ये रथ भी मेरा ड्रामानुसार मुकर्रर किया हुआ है और किसी में भी मैं आ नहीं सकता। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले मिसलाम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो और कोई तरह बुद्धि ना जाए। याद रखना अंतकाल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी और को याद किया फिर वहाँ ही जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ भी ममा तो नहीं रहना चाहिए। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओंकार सतनाम उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता नहीं। तो उनको दूसरा शरीर मिलता नहीं जो नाम बदली हो। तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पढ़ते हैं। बाप की महिमा गाते हैं। निर्वैर निर्भय अकाल मूर्त। वह कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। बाबा कहते मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर मेरा कोई से वैर नहीं। अकाल मूर्त अजोनी मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। जन्म मरण में नहीं आता हूँ, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। गाया भी जाता है कि वह दुख हरता सुख करता है। कलयुग के आकर दुख हरते हैं और सतयुग में सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी। उस समय सब आत्माएं बाकी शांति धाम में थी।
ज़रूर बाप संगम पर आए हैं, तब सभी को शांति धाम ले जाएं और तुमको फिर सुख धाम भेज देंगे। परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गए तो भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सज़ा दिलाता हूँ, त्रात्रा करते हो, हम माफ़ी मांगते हैं, फिर ऐसे काम नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर वही पाप करने लग पड़ते हैं। बाहर निकलने से फिर वही पाप करने लग पड़ते हैं। ये है माया का राज्य। सतयुग त्रेता में माया होती नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख रहता। अब तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की भी बात नहीं। बाप कहते देश सही सब कुछ भूल जाओ, ये है तुम्हारा बेहद का संन्यास। यहाँ देखो बुढ़ियाएँ कितनी आती हैं, बुजुर्ग, वो कहते हमें याद नहीं रहता। बाबा कहते अच्छा, ये तो जानते हो कि परमात्मा में पढ़ाते हैं, कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं। अब तुमको 84 का चक्कर पूरा किया, ये हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्कर का दर्शन होता है। जहाँ निरोगी काया बनती है, चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, और कोई तकलीफ नहीं। ये है तुम्हारी सच्ची सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, और कोई तकलीफ नहीं। ये है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है। सागर को उथल आनी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई खंड नहीं था, उस समय केवल भारत ही था। नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और उस समय कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े से बड़ा तीर्थ। भारत में इस सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। फिर बाबा कहते शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देंगे। तुम जहाँ आए हो जानते हो, हम जहाँ बराबर नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई भी चोला पुरुष का, कोई का स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वो भी समझाया। 8 गद्दी श्री लक्ष्मी नारायण, 9वीं गद्दी राम सीता। अब तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर, टीचर, सतगुरु हो ना सके। ये बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो बार बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कख बन दे, बलिहार हो जाना, सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरा, अंतकाल में एक बाप की याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धियोग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। फिर आज का वरदान, सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पे रख
हम ये महसूस करेंगे। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर देश शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते या समय पर कार्य नहीं डाल कोई इन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते, वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो उन्हें सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से स्वयं देश शिकस्त हो जाते हैं। सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता या भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे देश शिकस्त होने या ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दो बातों, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। ओम शांति।